नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के बॉर्डरों पर पिछले 11 महीने से लगातार चल रहा किसान आंदोलन अब एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां किसान पिछले कई महीनों से इन्हीं बॉर्डरों पर रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने एक बार फिर एकजुट होना शुरू कर दिया है। और जहां किसान जत्थेबंदियां एक साथ नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कूच का भी ऐलान कर दिया गया है। जब से दिल्ली कूच की बात सामने आए तभी से सभी बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा, नायब सैनिक की सरकार के द्वारा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, यानी कि चौकसी बढ़ती जा रही है। प्रशासन भी अलर्ट पर है, टाइट हो चुका है। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों पंजाब के किसान जो दिल्ली जाना चाहते थे, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रालियों को छोड़कर पैदल कूच करने का प्रयास किया, लेकिन उनको फिर भी रोक दिया गया। अब किसानों का कहना है कि वो दोबारा से दिल्ली कूच करेंगे, पैदल जाएंगे, और जब तक दिल्ली नहीं पहुंच जाते तब तक उनके प्रयास जारी रहेंगे। पहले इस संबंध में किसान नेताओं ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया है, वो सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। आंदोलन को तेज करते हुए दिल्ली की ओर पैदल कूच करने का निर्णय लिया। जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सरकार के, केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल, हरियाणा सरकार के अटॉर्नी जनरल चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अदालतों में कि ट्रॉली से खतरा है, ट्रॉली में कुछ बम बंदूकें हो सकती हैं, यह उनका आरोप रहा हमारे ऊपर। तो फैसला करके दोनों फोरमों ने पैदल जाने का निर्णय ले लिया। और जब पैदल जाने की बात की तो फिर दोबारा जुल्म शुरू हो गया। रबड़ की गोलियां हो, हंजू गैस हो, चाहे पानी की बौछारें हो, इस तरह की जहरीली गैसें इस्तेमाल की कि सारा देश जानता है। और आज जो दोनों फोरमों ने फैसला किया है कि 21 जनवरी को चौथा जत्था 101 किसान मजदूर का पैदल दिल्ली की ओर शंभू बॉर्डर से कूच करेगा। इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे, तेज से तेज करेंगे। तो सुना आपने तमाम किसान नेताओं को, जिन्होंने किसान जत्थेबंदियों के, किसान यूनियनों और किसानों के एक होते ही दोबारा से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। यानी कि किसान नेताओं का कहना है कि अब 21 जनवरी को वो दोबारा से दिल्ली कूच करेंगे, पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ निकलेंगे। वो भी बिल्कुल थोड़ी सी संख्या में, मात्र 100-110 किसान ही दिल्ली कूच करेंगे, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि किसान नेताओं का यह भी कहना है कि इतनी कम संख्या में सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी, किसानों के सामने नहीं झुकेगी, लेकिन किसान अपने प्रयास करते रहेंगे, किसान लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों ही तमाम बॉर्डर के ऊपर पहुंचने के बाद जो किसान नेता अब तक आंदोलन से दूर नजर आ रहे थे, जिन किसान नेताओं ने, जत्थेबंदियों ने किसान आंदोलन से दूरी बना रखी थी, कुछ चुनिंदा किसान नेताओं का, यूनियनों का, जत्थेबंदियों का यह आंदोलन बताया जा रहा था। तो वहीं जहां इस आंदोलन ने अब विस्तृत रूप ग्रहण कर लिया है, तो दूसरी तरफ सरकार की टेंशन बढ़ाने का भी काम कर दिया है। क्योंकि एक तरफ हरियाणा सरकार जो किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए चौकस है, पिछले 10 महीने से लगातार बॉर्डर सील कर रखे हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है और वहां पर एक तरीके से कर्फ्यू लगा रखा है। तो दूसरी तरफ अब किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान करते ही, दोबारा से दिल्ली जाने का ऐलान करते ही प्रशासन हाई अलर्ट पर है, प्रशासन ने चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं किसान नेताओं को अपने किसान नेता जो पिछले 50 दिन से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनकी भी चिंता सता रही है। तमाम नेताओं ने, तमाम लोगों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी गठित की गई थी, उसने भी प्रयास किए कि जगजीत सिंह डल्लेवाल अपने आमरण अनशन को त्याग कर चिकित्सा की सहायता लेते हुए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें, अपने स्वास्थ्य में सुधार करें। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो किसान पूरे भारतवर्ष में दिनों दिन मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो भी तो किसी के पिता होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी
के बेटे होंगे, उनके परिवार उजड़ रहे हैं, तो मैं कैसे अपना आमरण अनशन खत्म कर सकता हूं। तो इसी को देखते हुए जहां तमाम किसान जत्थेबंदियों को एक होना पड़ा, तमाम किसान जत्थेबंदियों को किसान आंदोलन के समर्थन में आना पड़ा, तो वहीं अब किसान आंदोलन उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, तेजी पकड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किसान नेताओं ने किया, तो साथ ही सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है, सरकार को भी स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि किसान अपने हक लिए बिना वापस नहीं जाने वाले हैं, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। किसान पीछे नहीं हटेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे और दिल्ली जाने के प्रयास भी करते रहेंगे, चाहे कितनी ही बाधाएं रास्ते के अंदर क्यों ना आए। अब हरियाणा सरकार दिल्ली जाने के लिए किसानों के बीच में बड़ा रोड़ा बनी हुई है। इस रोड़े को किसान कैसे हटाते हैं और क्या केंद्र सरकार के सामने पहुंचकर अपनी मांगे रख पाएंगे, क्या दिल्ली पहुंच पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही सरकार किसानों को रोकने के लिए क्या कुछ अब प्रबंध करने वाली, किस तरीके से चौकसी बरतने वाली है, यह भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश के किसान, तो साथ ही आंदोलन करने वाले किसान इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।